सबको इंतजार है महाकुंभ का। एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो आध्यात्म की बात करेगा, जो अर्थव्यवस्था की बात करेगा और इसके साथ साथ इसकी महत्ता की बात करेगा। साथ कहा हमारे खास में जगत गुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यन जी जुड़ गए हैं और देहरादून मसूरी से। जगत गुरु जी प्रणाम स्वीकार, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। हमारे साथ अजय प्रकाश जी अर्थशास्त्री हैं जो अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अजय जी आपके बहुत बहुत स्वागत। तो हमारे साथ एक और खास मेहमान आपसे कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। प्रयागराज के जो मेयर हैं गणेश केसरवानी जी, वो भी थोड़ी देर बाद अभी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जगत गुरु आर्यन जी आपसे समझना चाहता हूँ कि महाकुंभ आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? सिर्फ ये स्नान है, एक धार्मिक अनुष्ठान है, या फिर इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है? भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म का अपने आप एक परिचय है। हम जब भारत की बात करते हैं, सबसे पहले तो पूरे विश्व में जो भी हमारे सनातन संदर्भों से संबंधित आत्मजन हैं, सभी को हार्दिक आशीर्वाद, शुभकामनाएं और बहुत उनके लिए मंगल आशीष। हम जब कुंभ की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं और भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो ये सब परस्पर सहोदर हैं। गाय, गंगा, गीता और ज्ञान और गुरु परंपरा, ये पंच तत्व ऐसे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को सदा सर्वदा आलोकित किया है। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ का तात्पर्य है एक ऐसे कलश से जिस कलश का जो ऊपरी भाग है भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, जो उनका कंठ है भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसका मध्य क्षेत्र है वो भगवान ब्रह्मा को प्रतिनिधित्व करता है, भगवान ब्रह्मा का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो त्र्यंबकेश्वर की बात हम करते हैं, जो महान ऊर्जाओं की बात करते हैं, या ट्रिनिटी के सिद्धांत की बात हम करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, किसी भी तरह के महापुंज शक्तियों के आधान की जब बात हमारी होती है, तो भारत ने समूचे विश्व को सदा सर्वदा आलोकित किया है, प्रकाशित किया है अपने ज्ञान से, अपनी देशनाव से। ये कुंभ भारत का परिचय है और भारत के परिचय के साथ साथ भारतीयता का परिचय है। और भारतीयता जो है वो है संस्कार से संबंधित, वो है सरोकार से संबंधित, वो है हमारे उत्सव धर्मिता से बड़े गहरे अर्थों में आबद्ध। और उत्सव धर्मिता हमारे जीवन के सभी तरह के सरोकारों को प्रतिध्वनित करती है, प्रतिबद्ध करती है। हमारे जीवन के जितने भी शिष्टाचार हैं, जितने भी हमारे शिक्षा के आधार हैं, जो भी जिंदगी में पूरे सभ्य विश्व ने जो भी कुछ सीखा है वो भारतीय सनातन मूल्यों से सीखा है। और स्नान, जब हम बात करते हैं कुंभ की और कुंभ में दिव्य ऊर्जाओं के अधिष्ठान की, तो इसके साथ जुड़ता है स्नान। तो स्नान हमारे जो हम बात करते हैं, जो हमारी जो ऋग्वेद का एक श्लोक आता है कि ईशावास्यम विदम सर्वम यत् किंच्याम जगत्याम जगत, और दूसरा श्लोक आता है कि तक्षुर्वा देव हितम पुरस्ताचुक्रम चरत पश्चे में शरदः शतम जीवे में शरदः शतम गुम शृणुया में शरदः शतम प्रब्रवा में शरदः शतम दीनः श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात। क्या हम शतायु हो सकते हैं? क्या हमारी योजनाएं 100 वर्षीय हो सकती हैं? क्या हमारा जीवन 100 वर्षों तक संपूर्ण आरोग्य, सुख, आनंद और वर्चस्व के वैभव के साथ दीप्यमान रह सकता है? इसकी अवधारणा जुड़ी है गंगा से, और गंगा से, गंगा की जलधाराओं से। और ये जो 4 हमारे मुख्य स्थान हैं जहां पर कुंभ का आयोजन होता है। बोलना चाहते तो क्या जो आप बताए अनुष्ठान की हम बात करें, धार्मिक संस्कृतियों की बात करें, यही दुनिया सीखने आ रही है। बिल्कुल, पूरे का इंतजाम कर रहे हैं। जब इस महाकुंभ में 40 करोड़ लोग, आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े श्रद्धालु, कितनी बड़ी संख्या। ये संतोष जी संख्या और ऊपर जाएगी। ये 40 के से हो सकता है 45 और 42 तक पहुंचे, क्योंकि हमें बाहर भी जाने का अवसर मिलता रहता है और लोग बड़े लंबे समय से भारत के इस आज का जो भारत है इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और चूंकि इसी वर्ष अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर का भी प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें वो फिर से पुनर्प्रतिष्ठित हुए हैं, तो लोगों ने सबको एक साथ जोड़ा है कि हम प्रयागराज भी जाएंगे तो अयोध्या भी जाएंगे और सब जगह। अभी हमारे साथ अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, वो इस बारे में अच्छा बता पाएंगे। लेकिन संतोष जी, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे उत्तर भारत को और पूरे देश को, क्योंकि वो सिर्फ जो प्रयागराज आएगा वो फिर साउथ को भी जोड़ रहा है। वो त्र्यंबकेश्वर की बात
बात भी कर रहा है, वो नीचे नासिक भी देख के आना चाहता है, वो उज्जैन भी जाके होना चाहता है जहां हमारे चारों कुंभ लगते हैं, वो हरिद्वार के भी दर्शन करना चाहता है। तो टोटलिटी में आप देखिए कि होटल व्यवसाय को, बाजार को, दुकानदारों को, हमारे छोटे रोजगार लघु उद्योगों में से जुड़े हुए लोगों को, हमारे रोजमर्रा की जीवन शैली से संबद्ध लोगों को कितना बड़ा रोजगार मिलने जा रहा है और कितना यह सहबंधुत्व का एक कारण बनेगा।